Hello everyone, welcome to my channel and let's start our टॉपिक कैलेंडर। आज हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक माय वीडियोस। तो अब चलते हैं। अब तक हमने देखा है कैलेंडर में कि डेट पे कोई किसी भी डेट पे कोई डे निकालना हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। अगर कोई डेट पे डे रखा है, उसी मंथ की नेक्स्ट डेट पे या पहले वाली डेट पे हमको कोई डे निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो क्या रखी है, 2 अक्टूबर। जो भी डेट हमको दे रखी है, ठीक है, और जिसका निकालना है, जिस डेट का हमको निकालना है उसमें से जिस डेट का दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उनके सब्ट्रैक्शन को 7 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 27 माइनस 2 25/7, ठीक है। जो ये डिवाइड करने पे आएगा इसमें हम रिमाइंडर लेंगे सिर्फ। क्वेश्चन क्या आएगा, 7 3 21, यानी कि ऐसे लेंगे। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 4/7, 3 4/7। तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। इसको क्या कर देंगे, जो ये रिमाइंडर आया है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्राइडे प्लस 4, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस दिन क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है। समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर ये तो था स्टार्टिंग की डेट दे रखी है, एंड की निकालनी है। अगर एंड की दे रखी हो मंथ के और स्टार्टिंग की निकालनी हो तो भी सेम प्रोसीजर है। जो दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, जो निकालना है उसमें से। तो 3 माइनस 25/7, ये आया माइनस, साइन माइनस आएगा बड़े वाले पे। तो 25 माइनस 3 22/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, -3 1/7। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन कैसा है, माइनस का है। तो क्या होगा, मंडे -1 क्या आएगा, संडे। समझ आया। बस यही करना है और इस टाइप में कुछ नहीं है। इसके बाद है अगर यहां पे मंथ चेंज हो जाए तो। चलिए अब उस टाइप पे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं, अगर 17 अप्रैल को मंडे है और 21 अगस्त को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये डे को, मंथ को और डेज है, ये हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कैसे काम आएंगे, देखो हमको क्या निकालना है, 17 अप्रैल से चलना है, ठीक है। और कहां पहुंचना है, अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पर हमको पहुंचना है। और अगस्त के किस डेट पे, 21 पे। तो देखो 17 डेज तो अप्रैल के कवर हो चुके हैं, ठीक है। 17 डेज अप्रैल के कवर हो चुके हैं। और होते कितने हैं अप्रैल में, 2 ओड है तो 30, ठीक है। तो 30 में से 17 को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 17 कितने बचे, 13, ठीक है। अब इसके ओड डे, 13 में ओड डे कितने हुए, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 6। इसके हमको पता है क्योंकि ये कंप्लीट मंथ इसके अंदर आ रहा है, तो इसके ओड डे यहां से निकाल लेंगे 3, ठीक है। जून के निकाल लेंगे 2, जुलाई के 3, अगस्त के 21 डेज का निकालना है, ठीक है। अब 21 में कितने ओड डे होंगे, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0। तो इसमें ओड डे कितने होंगे, 0। अब या तो इन सबको ऐड करके, ठीक है, डिवाइड बाय 7 करो। 6 + 3 9 + 2 11 + 3 14। तो 14 को डिवाइड करें 7 से तो ओड डे 0 आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0। या फिर क्या करेंगे, यहां से 7 के सम को कैंसिल आउट करते चलेंगे, ठीक है। 3 + 3 6 और 1 माइनस किया 7, 1 बच गया, 6 और 1 7, सभी कैंसिल आउट होकर कितना बच गया, 0। तो इसमें क्या आएगा, जो डे इस दिन था उसमें 0 ऐड कर देंगे, वही डे होगा इस दिन, क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। अगर यहाँ 22 होता, ठीक है, तो यहां ओड डे कितने आते, 1 आ जाता। यहां पे 6 + 3 9, 9 में से 2 और 2 4 + 3 7। या तो इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, यहां 7 के सम को कैंसिल आउट करते चलो, ठीक है। 1 ओड डे बच गया तो 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, अगर यहां 22 का निकाले तो 22 का आएगा ट्यूसडे, ठीक है। बस यही करना है इसमें, ओड डेज काउंट करने हैं हर एक के, और उसके बाद इस पे ऐड कर देना है जो ओड डे आएगा लास्ट में 7 से डिवाइड करने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगर यहाँ पे तो पहले की डेट दे रखी है, बाद की निकालनी।
अगर बाद की दे रखी हो और पहले की निकालनी हो तो क्या करेंगे, जस्ट वही है उसका माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आए। देखिए लास्ट में क्या है हमारे पास, अगर पहले हमने डेट में चेंज किया था, अब मंथ में चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, हमको पहुंचना है 12 जुलाई पे, यानी कि 12 जुलाई बीत चुकी है। तो कहां पर जाना है, 12 जुलाई पे जाना है, और कहां से, 22 नवंबर से। ठीक है, तो जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर। तो 12 जुलाई पर पहुंचना है, यानी कि 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई हो चुकी है, तो जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में होते हैं 31। तो 31 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 माइनस 12 कर देंगे तो आएगा 19 डेज। ठीक है, 19 का ओड डे निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, ये जाएगा 5। ठीक है, रिमाइंडर निकाल लेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 7, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ ओड डे बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगस्त कंप्लीट आ रहा है, तो अगस्त में ओड डे होते हैं 3, सितंबर में होते हैं हमारे पास 2, अक्टूबर में फिर 3, नवंबर के 22 तक पहुंचना है। ठीक है, तो 22 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 3 पे जाएगा 21, रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 ओड डे हो जाएगा। अब इसमें 7 के जितने भी सम आ रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी को रख लेंगे। तो 5 और 2 7, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, तो 0। तो इस दिन भी क्या होगा, यानी कि अब इसमें क्या करना है, -0 करना है, तो क्या आएगा, संडे। ठीक है, संडे ही आ जाएगा। अगर हम अब यहां पर निकालें, मान लो 14 जुलाई 14 जुलाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 जुलाई पे पहुंचना है। ठीक है, बीच में क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और 22 नवंबर। ठीक है, तो यहां 31 होते हैं, 31 माइनस 14 कर देंगे, 31 माइनस 14 तो कितना आएगा, 17। ठीक है, 17 को डिवाइड करेंगे 7 से, ताकि रिमाइंडर ओड डेज आ जाए। तो 17 डिवाइडेड बाय 7, 14 पे 2 पे जाएगा, 14, 3 बचेगा, तो ओड डे कितने आ गए, 3। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, अगस्त में होते हैं हमारे पास 3, सितंबर में 2, ठीक है, अक्टूबर में फिर 3, और इसके 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 तक पहुंचना है, 21 1, रिमाइंडर 1 आ गया ओड डे। अब 7 के सम को कैंसिल आउट करते चलो, 3 3 प्लस 6 और 1 7, जो बच गया वो हमारे ओड डे है, कितने बचा, 5। तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब देखो, इसको 5 पीछे लेके जाओ या फिर इसमें 2 ऐड कर दो, सेम बात है। ठीक है, देखो 5 पीछे ले गए, फिर क्या हुआ, सैटरडे, फिर आया फ्राइडे, फिर आया थर्सडे, वेडनेसडे, और 5th पे क्या आया, ट्यूसडे, या फिर इसमें से 2 ऐड कर दो, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, या तो 5 ऐड करेंगे या फिर 5 माइनस करेंगे या फिर 2 ऐड करेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा, क्या आएगा, ट्यूसडे। ठीक है, या 5 ऐड माइनस या 2 ऐड का मतलब क्या है, 7 का सम बनाना है बस हमको। ठीक है, इनमें क्या बनेगा, 7 का सम, या तो 5 पीछे जाओ या 2 आगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5। अगर हमारा ईयर ही चेंज हो जाए, ठीक है, ये तो सेम ईयर की बात होगी, ईयर नहीं मेंशन ना, तो मतलब सेम ईयर की बात। अगर ईयर ही चेंज हो जाए तो कैसे, तो इनका जनरल ईयर में 1 ओड डे और लीप ईयर में 2 ओड डे, इनका यूज होगा, ये ध्यान से मेंशन करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी करते हैं उसी टाइप। देखिए, अब तक हमने किया कि क्या था, पहले डे चेंज हो रहे थे, डेट, फिर मंथ। अब अगर ईयर चेंज हो जाए, तो अगर 10 अप्रैल 2010 को मंडे है और 10 अप्रैल 2015 को निकालना है, ठीक है, तो डेट तो सेम है, ईयर चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे, देखो 2010 क्या है, एक लीप ईयर है या नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहुंचना है 10 अप्रैल से 2011, फिर 2012, 2013, 2014 और 2015 को हमको पहुंचना है। ठीक है, तो देखो इससे इस पे गए, क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, +1, यानी कि लीप ईयर, जर्नल ईयर से जर्नल ईयर पे जाएंगे तो चेंज कितना आएगा, एक ही। अगर ये लीप ईयर नहीं है, जर्नल ईयर है, तो इसमें कितने ओड डे होंगे, 1 ओड डे। इसमें कितने ओड डे हो गए, 1 ओड डे। ठीक है, ये भी लीप ईयर नहीं है, इससे यहां पे गए तो इसमें कितने ओड डे का चेंज, कितने डे का चेंज आया, 1 ओड डे। अब ये क्या है, ये है एक लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है तो इसमें कितने ओड डे होंगे,
2 ओड डेज। अगर इस 2012 से 13 पे जाएंगे तो कितने ओड डे हमारे पास आएंगे? 2। ठीक है, तो 2012 से 13 पे गए तो 2 ओड डे और ऐड हो गए। ठीक है, 13 नहीं है, 14 पे गए +1, 14 भी लीप ईयर नहीं है, 15 पे गए +1, यानी कि टोटल ओड डे 2010 से लेके 2015 तक सेम डेट पे कितने आए? 1 + 2 + 2 4 5 6, यानी कि 6 ओड डेज आ गए 2010 से 15 पे पहुंचने पे 10 अप्रैल पे। तो यानी कि अगर 2010 में 2010 पे मंडे था तो उसमें +6 कर दो या फिर -1 कर दो, सेम बात है। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6th पे गया संडे, या फिर -1 संडे। तो इस दिन क्या हो गया? संडे। देखो हमने क्या किया, 2010 से चले थे, 15 पे पहुंचना है। 10 लीप ईयर है? नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो इसमें कितने ओड डे होंगे? नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो एक दिन का चेंज आएगा, यानी कि एक ओड डे बचेगा। ठीक है, यानी कि अगर 2010 पे मंडे है तो 11 पे 10 अप्रैल पे क्या होगा? ये मंडे है तो इस दिन क्या होगा? ट्यूसडे। इस दिन क्या होगा? ट्यूसडे था तो नेक्स्ट एक डे आगे बढ़ गया तो क्या हो गया? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे में 2 डे ऐड हो गए क्योंकि 2012 क्या है? लीप ईयर है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये लीप ईयर नहीं है 2013, नेक्स्ट पे गए, 13 नहीं है तो 14 पे नेक्स्ट डे पे गए तो फ्राइडे, सैटरडे हो गया। अब ये भी लीप ईयर नहीं है, नेक्स्ट पे 15 पे गए तो क्या आ गया? संडे। बस यही निकालना है। अब अगर यहाँ पे मंथ और डेट चेंज कर देगा तो जो पहले वाले यहां तक तो ये तो करना ही है, यानी कि अगर 10 अप्रैल दे और यहां पर दे दे 21 जुलाई। ठीक है, तो क्या करना है? देखो कुछ चेंज नहीं करना है, 10 अप्रैल से 10 अप्रैल पे तो पहुंचना ही है, 10 अप्रैल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब 10 अप्रैल से हमको 21 जुलाई पे जाना है, यानी कि 10 अप्रैल को तो संडे हो गया। अगर 10 अप्रैल 2010 को मंडे बोल रहा है और 21 जुलाई 2015 को पूछ रहा है तो 10 अप्रैल 2015 पर तो हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये संडे आया हमारे पास, उसके बाद हमको पीछे वाला तरीका लगाना है, यानी कि 10 अप्रैल को क्या है? जो है संडे, और 21 जुलाई को निकालना है। बस अगर ये तरीके दे रखे हैं, डेट मंथ चेंज हो जाए तो पहले सेम ईयर पे जाएंगे, सेम डेट पे, उसके बाद मंथ चेंज वाला तरीका लग जाएगा, उसके बाद डेट चेंज वाला तरीका। अगर यहां पर डेट बिल्कुल ही डिफरेंट दे रखी हो ईयर के साथ तो सबसे पहले सेम डेट पे पहुंचेंगे, सेम ईयर पे, उसके बाद जो पहले वाला तरीका था वो लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का, वो करते हैं। हमारा कैलेंडर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब जो ये लिखा हुआ है इसको समझते हैं कैसे क्या है। ये याद करने के लिए है, ये चीजें हैं जो ये आपको रिमेम्बर रखनी होंगी, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो देखो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैलेंडर रिपीट कब कब होगा। विद इन ईयर में जो मंथ है, जैसे कि जैन को फर्स्ट डेट को मंडे है तो कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें उसी ईयर में फर्स्ट डेट को मंडे होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। अगर ईयर जर्नल ईयर है तो जर्नल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा, यानी कि जो मंडे 10 डेट को अगर मंडे है तो अक्टूबर में भी 10 डेट को मंडे होगा। ठीक है, ऐसे ही जर्नल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा, यानी कि फरवरी, मार्च और नवंबर की जो जो डेट पे जो जो डे है वो सेम होंगे। जर्नल ईयर में अप्रैल और जुलाई का सेम होगा, और सितंबर और दिसंबर का होगा। सितंबर और दिसंबर का अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर दे रखा है तो भी सितंबर दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, यानी कि सितंबर और दिसंबर का तो जर्नल ईयर में भी और लीप ईयर में भी हमेशा दोनों का सेम कैलेंडर रहेगा। अगर 10 डेट को मंडे है सितंबर में तो दिसंबर में भी 10 डेट को मंडे ही होगा। ठीक है, अब यहां चेंज आता है, यानी कि अगर लीप ईयर है तो जनवरी का किससे मैच होना स्टार्ट होगा? अप्रैल और जुलाई से, अप्रैल और जुलाई से, यानी कि ये जैन यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अप्रैल और जुलाई का सेम हो जाएगा, और फरवरी का किससे हो जाएगा? अगस्त से, और मार्च का किससे होगा? नवंबर से। मार्च और नवंबर का सेम रहेगा, फरवरी अगस्त के लिए शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। ये है विद इन ईयर, यानी कि जैन का अक्टूबर से, जर्नल ईयर में फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। सितंबर दिसंबर का लीप ईयर में भी सेम, और जनवरी, अप्रैल, जुलाई का
मार्च, नवंबर और फरवरी, अगस्त, ये याद रखना। अब जो नेक्स्ट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर ईयर्स यानी कि ईयर टू ईयर कैसे चेंज होगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे दिमाग में फिट हो जाएगा एक बार समझने के बाद। देखिए अब रिपीटिशन फॉर ईयर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जर्नल ईयर है जो वो जर्नल ईयर के इक्वल होगा। कभी भी जर्नल ईयर लीप ईयर के इक्वल नहीं होगा, और लीप ईयर जो है वो हमेशा लीप ईयर के ही इक्वल होगा, यानी कि जर्नल ईयर इज नॉट इक्वल टू लीप ईयर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जर्नल ईयर का जो भी कैलेंडर है वो कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के इक्वल या रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीप ईयर रिपीट्स आफ्टर 28 ईयर्स, ठीक है। जो भी लीप ईयर है उसका जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 ईयर्स, यानी कि जैसे अब 2020 चल रहा है तो इसका ईयर कब रिपीट होगा कैलेंडर, सेम 28 ईयर्स बाद, यानी कि 2048 ईयर में ये कैलेंडर सेम डेट पे सेम डे मिलेंगे हमको, ठीक है। तो समझ आई बात। अब बात आती है कि अगर लीप ईयर से नेक्स्ट डे जो भी है, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर जो भी है, जैसे कि अब 2021 आएगा, ठीक है, वो कब रिपीट होगा, वो होगा 6 ईयर्स, यानी कि लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर कितने साल बाद, 6 साल बाद, 6 ईयर्स, ठीक है। अब ये तो हुआ फर्स्ट ईयर आफ्टर लीप ईयर। अब सेकंड ईयर आफ्टर लीप ईयर, यानी कि जैसे कि 2022, ये होगा 11 ईयर्स के बाद, ठीक है। और उसके बाद आया उससे नेक्स्ट लास्ट वाला क्या हुआ, 3, वो भी होगा 11 ईयर्स के बाद रिपीट, यानी कि इसमें आएगा 2027, इसमें आएगा 2033 और इसमें आएगा 2034, ठीक है। ये कितने 11 साल बाद, यानी कि अगर कोई लीप ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर 6 साल बाद रिपीट होगा, उससे नेक्स्ट यानी कि लीप ईयर से सेकंड ईयर एक ईयर छोड़ के 11 साल बाद, और थर्ड ईयर भी 11 साल बाद। इसके बाद फिर से क्या आएगा, लीप ईयर आ जाएगा, वो कितने साल बाद होगा, 28 साल बाद, ठीक है। यानी कि अगर कोई लीप ईयर है वो तो 28 साल बाद रिपीट होगा 100%, और उसके बाद लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वो 6 साल लेगा, उससे नेक्स्ट जो होगा वो 11, और उससे नेक्स्ट फिर से 11, फिर लीप ईयर आ जाएगा, वो लेगा फिर से 28, ठीक है। तो ये बात समझ आई। अब चलते हैं लास्ट जो पॉइंट है हमारा सेंचुरी ईयर्स की ओर, ठीक है। तो लास्ट सेंचुरी ईयर पे चलते हैं, उसके बाद हमारा कैलेंडर कंप्लीट। देखिए सेंचुरी ईयर में क्या है, इफ वी मूव फ्रॉम 1 सेंचुरी टू अनदर सेंचुरी, यानी कि अगर 1900 की बात कर रहे हैं और 2000 पे जाएं, ठीक है, 1900 से 2000 एक सेंचुरी, यानी कि 100 ईयर्स, अगर उसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये ईयर है हमारे पास सेंचुरी ईयर, अगर ये लीप ईयर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लीप ईयर नहीं है, ठीक है, देखो जैसे ये था, ये लीप ईयर है, ठीक है, तो 1996 कितने साल बाद, ये भी एक लीप ईयर है, 28 साल बाद ही रिपीट होगा। अगर इससे बाद वाला नेक्स्ट ईयर जो सेंचुरी ईयर है, ठीक है, वो 2000 है, वो लीप ईयर है, तो ये क्या होगा 28 साल बाद। जैसे ये लीप ईयर नहीं है तो 1896 ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 40 ईयर्स। अगर जो ईयर है सेंचुरी के एंड में उससे नेक्स्ट जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, तो जो कैलेंडर है उससे पहले वाला लीप ईयर का वो 40 साल बाद रिपीट होगा। जैसे 1800 की बात करें तो इससे पहले कौन सा है, 796, ये भी कितने साल बाद रिपीट होगा, 40 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 1800 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। समझ आई बात। अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो उससे पहले वाला ईयर वही 28 साल में रिपीट होगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो उससे पहले वाला लीप ईयर वो 40 साल बाद रिपीट होगा। तो ये था हमारा कैलेंडर का एक टॉपिक, ठीक है। कैलेंडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं वो हम करेंगे स्टार्टअप। सो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दीज टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।